8 महीने के बाद लोकसभा चुनाव सर पर है और न्यूज़ 24 आपको उन लोकसभा सीटों के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के साथ मिलकर लड़ी गई थी। लेकिन इस बार मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अपने बूते लड़ेंगी। ऐसे में हाल के दिनों में बने इंडिया और अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन लोकसभा सीटों पर एक बार फिर अपना जादू बिखेरेगा जो 2019 में बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस बार के खास इस पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर संभल लोकसभा जो सपा और बसपा के बूते बीजेपी को 2014 के मुकाबले 19 में चुनावी शिकस्त देने में कामयाब रही थी, इस बार क्या होगा, मतदाताओं के मन में क्या है। इसलिए ये तस्वीर देखिए जहां पर मैं हूं, जिस गांव में मुबारकपुर में, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट में मतदाताओं में वो तमाम तबके हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं और अन्य जातियां हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पे है। और उन्हीं लोगों की जुबानी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस संभल जो अल्पसंख्यक बहुल सीट मानी जाती है, जहां से कभी मुलायम सिंह यादव चुनकर गए, राम गोपाल यादव चुनकर गए, और इस बार चर्चा है कि एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी यहां से अपनी चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। तो इससे किसको नफ़ा होगा, किसका फ़ायदा होगा, बातचीत करने के साथ बहुत सारे लोग हैं। चौधरी साहब से पहला सवाल, सर संभल आमतौर पर मुलायम सिंह यादव रहे, राम गोपाल यादव रहे, इस बार संभल का क्या होगा जब 2019 में सपा और बसपा साथ लड़ी थी? किसान किस तरफ खड़ा है? जो बार बार कहा जा रहा है कि पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फार्मूला है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इंडिया का क्या भविष्य होगा? एनडीए कितना भारी पड़ेगा? इस साल क्या है कि जो सेंट्रल में सरकार बनाई हम लोगों ने, मेरा गांव है, इसमें हमेशा से वोट इस सरकार को गया है, ज़्यादातर वोट। सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है अब। इसी स्टेट यूपी में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा वादा किया था हमसे। उनका वादा ये था कि गन्ने का एक एक्ट है, शुगर केन कंट्रोल 6633A, वो एक्ट ये कहता है कि 15 दिन के अंदर मिल अगर भुगतान नहीं करती हैं तो 15 दिन बाद 15% ब्याज से भुगतान करना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने बागपत की रैली में सरेआम ये बात कही थी कि हमारी सरकार आप बीच में लाओ, हम 15 दिन के अंदर भुगतान कराएंगे, नहीं मिल वाले जेल जाएंगे। आज भी मोदी नगर जाओ, आप पूरे वेस्टर्न चले आओ, आज भी फैक्ट्रियों पर हज़ारों को बकाया है, कोई ब्याज का तो सवाल ही नहीं है, भुगतान नहीं हो रहा किसी का भी। अब हम बात करते हैं तो कोई हमें जवाब नहीं देता। लेकिन चौधरी साहब, लोग सरकार ये भी तो करिए, प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत में कह रहे हैं कि आप बताओ 60 साल के मुकाबले बीते 9 साल में हमसे बेहतर कौन सरकार? एमएसपी पर उसने कहा कि भाई धान का पहले कीमत देख लो, खरीफ की पहले कीमत देख लो, गन्ना जिसका वेतन का भुगतान पहले उतना ख़राब रहता था उनके कार्यकाल में देख लो। आवारा पशुओं पर आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी कह रहे हैं कि आवारा पशु पहले स्लेटर हाउस में चले जाते थे, अब कम से कम उससे रेवेन्यू तो बढ़ रही है। मैं आपको तो फिर किसानों का मैं आप क्योंकि यूपी में बैठे हैं और बड़ा स्टेट है यूपी। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 1/2 गन्ना पैदा करता है, गन्ना 1/2 आधा गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव क्या है? हरियाणा में 380 रुपये है, पंजाब में 380 रुपये क्विंटल है, महाराष्ट्र में करीब 400 रुपये है। पूरे भारत में सबसे कम गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में है, कितना? 350 रुपये क्विंटल। अब आप ये लगा लो कि अगर यहाँ भी 30 रुपये बढ़ के मिलते हैं किसानों को, तो एक किसान जो 500 क्विंटल सप्लाई करता है उसके खाते 15,000 रुपये जाते। जो 1000 सप्लाई करता है क्विंटल की वो 30,000 रुपये जाते, जो 2000 करता है 60,000 रुपये जाते। 6,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख सप्लायर जो किसान थे यहाँ, जिनके परिवार से करीब 2.5 करोड़ बैठते हैं, वो सब हिंदू थे, वो कोई मुस्लिम नहीं है। गन्ना उत्पादक 99% हिंदू हैं सब, उनकी जेब से निकाल के सरकार ने और 120 मिल मालिकों के खाते में डाल दिया 6,000 करोड़ रुपया। अब एक किसान के खाते से केवल गन्ने में निकाल लिया 15,000 रुपये। किसान का समर्थन तो मिल ही रहा है ना सर? कहाँ मिलेगा बताओ? अब मुझे पता कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश किसान किस बात समर्थन करें बताओ? आपने यूपी के किसान को इन्होंने अकेले गन्ने में 6,000 रुपये निकाल लिया। अब एमएसपी बात पर आ जाओ। मक्का की एमएसपी 21 रुपये है इस बार, मक्का की एमएसपी। आप सुनो, मक्का हवा बिक रही है मार्केट में, आप जाओ मंडी संबल में आप आए, मक्का बिक रही 1400 रुपये क्विंटल। 700 रुपये क्विंटल मक्का की लूट हो रही है खुलेआम स्टेट यूपी किसान की। एमएसपी का मतलब कोई नहीं है, एमएसपी किसी को नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था चुनाव में
हम बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक पैसा फ्री नहीं हुआ, उल्टे मीटर लगा रहे हैं हमारे ट्यूबवेलों इस पर। बार 24 में क्या होगा? 24 में जनता लड़ेगी इन सब के। लड़ाई पार्टी नहीं है आपका, ये लड़ाई ये आपकी बार पार्टी नहीं है, जो जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहे हैं ना, उससे हम जवाब देंगे इन्हें। आप आवारा पशु पर आ जाओ, आप आवारा पशु आप ये देखिए, इस टाइम अगर सबसे कुछ समस्या आवारा पशुओं की है, तमाम गाँव के लोग खेतों में मड़ियाँ बनी पड़ी हैं उनकी। आवारा पशु पर और बात करते हैं आपसे, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और क्या स्थिति है। हम भाई साहब ये बताइए जनाब कि इस बार संबल में 2024 में क्या होगा? आवारा पशु के आप चौधरी साहब कह रहे थे कि समस्या जस की तस है और किसान में 90-95% हिंदू हैं, बावजूद इसके हिंदुओं का आपको लग रहा है कि ध्रुवीकरण होगा, नहीं होगा? पिछले बार बसपा और सपा चुनावी मैदान में साथ थी, इस बार अलग होंगे, तो इस बार संबल के अल्पसंख्यक समुदाय किधर? अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ किसान बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखता है। जितना अल्पसंख्यक समुदाय संभल में है वो सब खेती किसानी के पेशे से जुड़ा हुआ है। इस समुदाय के अंदर यहाँ कोई भावना ऐसी जातिवाद की नहीं है, सब भाईचारे के साथ यहाँ हम मिलकर रहते हैं। यहाँ जो है, जो सरकार का एक चुनावी वायदा था, न महंगाई न भ्रष्टाचार, हम देंगे स्थिर सरकार, तो स्थिर सरकार तो दे दी, न महंगाई पे कंट्रोल सरकार का और न भ्रष्टाचार पे कंट्रोल। भ्रष्टाचार तो इस सरकार में सुरसा के मुंह की तरह बड़ा है। और महंगाई भी देख लीजिए, इनका वायदा था 35 रुपया पेट्रोल देंगे, 100 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं। 350 का सिलेंडर देंगे, आज 1150 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। कहाँ देख लीजिए आप, ये कहाँ कामयाब, बस नफरत फैलाने में लगे हैं, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। लेकिन साहब ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा हो जाता है, लेकिन चुनाव आते आते जब होगा क्या, तो यहाँ MIM के वैसी साहब आएंगे, वो आपकी गरीबी अकलियत की बात करेंगे और फिर कहें कि आप लोगों को लोगों ने ठगा है, इस बार हमें वोट दो। BSP से फिर कोई आप ही के, चूँकि बहुल इलाका है तो आप ही के अल्पसंख्यक समुदाय से कोई दूसरा कैंडिडेट होगा। इस परिस्थिति में कम से कम BJP भी कहती है कि वो खुद बटे हुए तभी तो हम यूनाइट हैं। ये तो बी टीम है, ओवैसी रहे, मायावती, ये तो बीजेपी की बी टीम है, इनके झांसे में कोई नहीं आने वाला। तो 24 में इस बार क्या होगा संभल में? संभल में तो जो होता चला आया है, एक बार दैवयोग से कहीं भाजपा निकल गई, भाजपा के तो हाँ, भाजपा का तो यहाँ से सुपड़ा साफ ही होगा। यहाँ तो जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन का है, यहाँ से तो हम सब लोगों का समर्थन उसी के साथ रहेगा। चाहे वैसी साहब आए, BSP आए, चाहे आप ही के कैंडिडेट हो, उसमें आप लोगों का फर्क नहीं पड़ता? जी, कोई फर्क नहीं। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई फर्क इस पे वोटर पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ किसानों को सरकार ने ठगा है। जैसे चाहे बिजली को ले लो, बिजली उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों के मुकाबले पे महंगी मिली है किसानों को, और जो सरकार कह रही थी कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, जो हमारे अभी नेताजी बता रहे थे, बिल्कुल फ्री अभी तक किसी किसान की बिजली फ्री नहीं हुई है, बल्कि हमारा जो है मीटर का विरोध कर रहे हैं। ये बताओ, किसान आंदोलन में आप लोगों ने उतने वक्त तक आंदोलन किया, बावजूद इसके 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? किसानों का समर्थन था तभी तो BJP जीती। नहीं, 24 में भी यही वो कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन कहाँ हमको नहीं है। नहीं, किसानों को समर्थन नहीं है। इस बार बिल्कुल विपरीत होगा और इस बार इंडिया जीतेगी। अब किसान में भी कोई जाट हो जाएगा, कोई यादव हो जाएगा, कोई उधर से लोध हो जाएगा। नहीं, जाति बिरादरी में इन्होंने ये इस समय भी बांटने का काम कर रहे हैं और आगे भी ये पीछे भी बांटने का काम किया है, लेकिन इनकी जो चालाकी है वो उस चीज़ को हम समझ गए हैं और हम अब पूरी तरह से इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के और इंडिया को वोट करेंगे। इंडिया को वोट करेंगे जी, NDA नहीं।